मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी की चेतावनी है। तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। बिजली गिरने और जल भराव का खतरा है। आईएमडी ने जारी की है सलाह। अरुणाचल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। NH 13 बंद होगा। कई इलाकों का संपर्क टूटा है। राहत और बहाली का काम जारी है। दक्षिण दिल्ली में सुबह बारिश तेज दर्ज की गई है। तो देश भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश के बीच स्थितियां जो हैं वो चुनौतीपूर्ण बन रही हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में लगातार मुश्किलें हैं। अरुणाचल में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हुआ है। बिजली गिरने और जलभराव का खतरा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो देश के कई हिस्सों, तकरीबन 17 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत, जिन राज्यों में 5 से 6 दिन बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें, इन 17 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि इन हालातों के बीच अब आने वाले कुछ दिन इन राज्यों के अंदर जिलों में भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कई इलाकों में संपर्क टूट चुका है। लैंडस्लाइड लगातार पहाड़ों पर हो रहा है। अरुणाचल में लैंडस्लाइड के चलते NH 13 को ब्लॉक किया गया है। बिजली गिरने, जलभराव की संभावना है। आईएमडी का यह अलर्ट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मानसून तो जरूर दस्तक दे चुका है। एक बार थमने के बाद 7-8 दिन इंतजार और दोबारा से मानसून एक्टिव हो चुका है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच आप ये समझिए कि मानसून का दोबारा एक्टिव होना कई इलाकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश के बाद जलभराव, बारिश के बाद ट्रैफिक, बारिश के बाद बाढ़, बारिश के बाद कटान के साथ वो तमाम चुनौतियां, लैंडस्लाइड, बादल का फटना, पहाड़ी मलबा बड़ी तादाद में सीधा रिहायशी इलाके में पहुंच जाना, इन तमाम तस्वीरों से आने वाले कुछ दिनों आपका सामना होने वाला है। तो बिजली गिरने और जलभराव का खतरा है। मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी की चेतावनी है। हालांकि दिल्ली NCR के आज कई इलाकों में आप सुबह से बारिश देख भी रहे होंगे। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जाम की स्थितियां जो हैं वो बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यही, दिल्ली में लगातार बारिश, NCR में बारिश को लेकर अलर्ट है। देश के 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड में NH 13 पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि NH 13 पर आवाजाही ठप है और अगर आप भी NH 13 से होकर गुजरने वाले हैं तो आपको इस खबर को बहुत ध्यान से देखना होगा। भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, दिल्ली समेत 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। एक बार विस्तार से समझाइए वो राज्य क्या है, मौसम विभाग ने क्या कहा है? देखिए, अगर आईएमडी की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित 17 राज्यों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। अगर देखा जाए तो दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और तमाम ऐसे पहाड़ी इलाके भी हैं जहां पर भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जो है वो आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में जो है सुबह से ही थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में मानसून एक्टिव होने की वजह से अगर तापमान की बात की जाए तो आईएमडी ने साफ तौर पे कहा है कि होने वाली बारिश की वजह से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जहां दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को जल भराव का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। चूंकि जब जब दिल्ली में बारिश होती है तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और वाटर लॉगिंग की वजह से जो है भारी ट्रैफिक जाम का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बढ़ते तापमान में कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को जरूर राहत मिल सकती है, क्योंकि सुबह से ही दिल्ली का मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली NCR के कई इलाके, भावना, ऐसे हैं जहां पर आज सुबह से बारिश हो रही है। फिर मैं चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, गुड़गांव के भी कई इलाके हैं, फरीदाबाद के भी कई इलाके हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई है। उन इलाकों की क्या अपडेट है?
जी देखिए, दिल्ली में कुछ इलाकों में ज़रूर बारिश देखने को मिली है, जहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए तो होने वाली बारिश की वजह से लोगों को जहाँ राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, वहीं ये कहा जा सकता है कि वाटर लॉगिंग जैसी समस्या का लोग जो हैं वो सुबह से ही का सामना कर रहे हैं। कहीं अगर देखा जाए तो पीक आवर्स का समय है, जहाँ लोगों को ऑफिस पहुँचना होता है वक़्त से, वहीं वाटर लॉगिंग की वजह से लंबे-लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को ऑफिस पहुँचने में भी जो है देरी का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ होने वाली बारिश दिल्ली वालों के राहत बन रही है, तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं आफत भी बन रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों होने वाली बारिश में हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली के लुटियंस जोन यानी कि कनॉट प्लेस जैसे इलाके में भी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली थी। कहीं न कहीं सरकार और दिल्ली नगर निगम जो है ज़मीनी हकीकत पे दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मॉनसून पीक पर आता है तो वाटर लॉगिंग जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ही घंटों में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली जो है वो दरिया बनती हुई नज़र आती है और ऐसी ही स्थिति दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में देखी जा रही है, जहाँ थोड़ी बहुत बारिश की वजह से ही जो है जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जहां एक तरफ बारिश होगी, वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं का रुख भी जो है आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आगे आने वाले कुछ दिन फिलहाल इसी तरीके की स्थिति जो है बनी रहने वाली है। चूंकि आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि आगे आने वाले लगभग 2 से 3 दिन जो है दिल्ली में मौसम सुहावना रहेगा और होने वाली बारिश की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। बात अगर मैं पूरे देश के उन 17 राज्यों की भावना आपसे करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करूं, वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है। और आप याद करिए, क्योंकि पिछले 5 से 6 दिन में मानसून जो है वो रुका हुआ है, बारिश नहीं हुई है, लोग इन राज्यों के भी परेशान हैं। जी देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जो है भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसून का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दूसरी जगह ऐसी भी हैं जहां पर इस कदर बारिश हुई है कि जो है बाढ़ जैसे आसार जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए या असम की बात की जाए, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो लगातार बारिश होने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मानसून रुकता हुआ नजर आया था, कहीं लोग जो है उस मानसून रुकने की वजह से उमस भरी गर्मी का सामना जरूर कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आईएमडी की तरफ से जिस तरीके के संकेत निकलकर सामने आए हैं कि आगे आने वाले समय में मानसून जो है वो अपने चरम पर होगा, अपने पीक पर होगा और होने वाली बारिश से दिल्ली एनसीआर सहित और राज्य को लोगों को जो है वो राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरीके से राष्ट्र राजधानी दिल्ली सहित और राज्यों में मानसून दस्तक देगा, वहीं पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश कहीं ना कहीं परेशानी बनती जा रही है। चूंकि देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से भूस्खलन की समस्या जो है, सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग जैसी तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि अगर संभव हो और जरूरी हो तो ही पहाड़ी इलाकों की ओर रुख करें, अन्यथा ना करें। चूंकि अगर देखा जाए तो मानसून के दौरान जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो बेहद ही डरावनी होती है और कहीं ना कहीं कई लोग उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो सबको चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाली बारिश आने वाला मानसून जो है दिल्ली समेत तमाम अलग राज्यों के लोगों को जो है वो राहत दे सकता है। भावना, किसानों को बहुत ज्यादा इंतजार था, खासतौर पर उत्तर भारत के